you all in today's online session for accountancy standard 12 chapter number 7 dissolution of the partnership firm. In the last lecture we have learned about कि कैसे मुझे अपने फर्म को क्लोज करना है. In the last lecture I have already told you कि हमें बेसिकली हमें जर्नल एंट्रीज के बारे में आएंगे. ओके, तो आई होप कि आप नोटबुक के साथ बैठे होंगे. ओके, टू पास द एंट्रीज. टेक्स्ट बुक नोटबुक आपके पास अवेलेबल होगी. ओके, इफ नॉट जल्दी से कैरी कर लीजिए. One by one, I will read the sentence of question number 5 and question number 6, and I will let you know the entries. Okay, be ready with that. Come on fast. You can see the same format is there on the board itself. I haven't rubbed it yet. बस मैं सेंटेंस पढ़ूंगा, based on that जब मैं आपको बताऊंगा. Okay, तो मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बेस पे बताऊंगा. Okay. So just prepare the column of journal entries for question number 5. Date, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Make it for minimum 2 pages just now. Date, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. So question number 5, number 1. हमें यहाँ पर डिसॉल्यूशन की एंट्री पास करने की बोली गई है. Pass journal entries for the following transactions of the firm in the case of firm's dissolution. Okay. So number 1. At the time of dissolution, the book value of goodwill is 56,000. No amount is realized. Goodwill की वैल्यू कितनी है? 56,000. उसकी realized वैल्यू कुछ भी नहीं है. तो एक ही सिंगल एंट्री पास करेंगे. ठीक है. इन्होंने बुक्स में जो दी है उसकी एंट्री पास नहीं की है. आप अगर डाइजेस्ट या कुछ रेफर करोगे तो आपको वो एंट्री नहीं मिलेगी, पर वो भी गलत नहीं है. बुक्स की में दी गई उसकी भी आप एंट्री पास करो और रियलाइज की गई है उसकी भी एंट्री पास करो. सो पहली एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल 56,000. राइट द एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल 56,000. Narration. Being goodwill shown in the books of accounts. Being goodwill shown in the books of accounts. इसी में नंबर 2, उसकी वैल्यू रियलाइज नहीं हुई है तो कोई एंट्री नहीं आएगी. नो एंट्री. रियलाइज हुई नहीं है तो दूसरी एंट्री नहीं आएगी. ओके. नंबर 2. In the balance sheet, land building 8 lakh, investment rupees 2 lakh are disclosed. Respectively 9 lakh and 1,50,000 are realized from them. लैंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 8 लाख और 2 लाख. मतलब वहां पे एसेट्स है मेरे आपको. ठीक है. उसको बेचा तो मुझे कितने मिले? 9 लाख और 1,50,000 मिला. मतलब कैश मिला मुझे यहाँ पे. राइट ऑन द एंट्री नंबर 2 में नंबर 1 यहाँ 2 एंट्री पास करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख. Realization account debit 10 lakh. To land building 8 lakh. To land building 8 lakh. To investment 2 lakh. To investment 2 lakh. Narration. Being assets shown in the books of accounts. Being assets shown in the books of accounts. उसको बेचा मुझे पैसे मिले तो हम यहां पे लिखेंगे. तो इसकी एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज. राइट ऑन सेकंड एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना मिला है? 10,50,000. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,50,000. 10,50,000. Being assets realized at the time of dissolution. Being assets realized at the time of dissolution. Next one, number 3. Total assets of the firm are rupees 2 lakh, out of which 40% जो है वो मेरे current assets है, जिसके अंदर मेरा 10,000 का कैश है. मतलब के 40% 2 लाख का 40% 80,000. 80,000 में से 10,000 का मेरा कैश है तो 10,000 कैश यहाँ पे दिख रहा होगा. तो 70 का करंट से वहां पे दिख रहा होगा और 1,20,000 का फिक्स एसेट्स होगा. 40% करंट एसेट्स मतलब 80,000. रिमेनिंग
60% फिक्स एसेट्स है, मतलब 1,20,000। ओके, उस करंट एसेट्स के 80 में से 10 का मेरा कैश है, तो 10 का मेरा कैश यहाँ पे लिख रहा होगा। ओके, फिक्स एसेट्स 1,20,000, करंट एसेट्स 70, कैश 10,000, ऐसा होगा। आगे बुक वैल्यू रियलाइज, बुक वैल्यू मुझे मिली है, तो यहाँ पे क्या है, फिक्स एसेट्स 120, करंट एसेट्स 70, तो 120 और 70 कितना हुआ, 190, 190 पूरा रियलाइज हुआ, तो 190 यहाँ पे लिखेंगे। फिक्स एसेट्स 120, करंट एसेट्स 70, टोटल 190। ओके, चलो एंट्री पास करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,90,000, realization account debit 1,90,000 to current assets 70,000 to fixed assets 1,20,000. Realization account debit 1,90,000 to current assets 70,000 to fixed assets 1,20,000 being assets shown in the books of accounts. Being assets shown in the books of accounts. Realize we have same book value. इसमें सेकेंड एंट्री पास करें। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,90,000. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000. Being assets realized at the time of dissolution. Narration बहुत ही सिंपल है. Being assets realized at the time of dissolution. Number 4. Goodwill is not disclosed in the books, but rupees 50,000 is realized during dissolution. बुक्स में गुडविल दिख नहीं रहा है, वहां पे नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं बिजनेस को बेचने बैठा तब मुझे गुडविल का वैल्यूएशन मुझे मिला 50,000, मतलब मुझे कैश मिले 50,000। ओके, एंट्री पास करें। नंबर 14, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000. Being goodwill realized at the time of dissolution. Being goodwill realized at the time of dissolution. Number 5. The value of laptop is 35,000. One partner has taken for rupees 25,000. Laptop मतलब assets. laptop यहाँ पे दिख रहा होगा, एक पार्टनर लेके गया, ठीक है। चलो एंट्री पास करें। Realization account debit to laptop 35,000. Realization account debit to laptop 35,000. Being laptop shown in the books of accounts. Being laptop shown in the books of accounts. Realization account debit to laptop 35,000. Being laptop shown in the books of accounts. कौन लेके गया? पार्टनर लेके गया, पार्टनर लेके गया, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000. Being laptop taken by partner at the time of dissolution. Being laptop taken by partner at the time of dissolution. Next, a partner is accepted to pay loan of Srimati rupees 40,000 which was given to the firm. मतलब एज वाइफ लोन जैसा, भाई वाइफ ने श्रीमती वाइफ ने फर्म को लोन दिया था, पार्टनर ने बोला मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री पास करते क्या आएगी? एज वाइफ लोन टू रियलाइज और रियलाइज टू एज कैपिटल, ऐसा। तो आप डायरेक्ट इफेक्टिव पास यहाँ पे कर सकते हो बिकॉज दोनों अमाउंट यहाँ पे सेम है। तो एज वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो चलो इसकी एंट्री पास करें। यहाँ पे श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट, श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 40,000. श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 40,000. Being partners, being Srimati's loan paid by partners at the time of dissolution. Being Srimati's loan paid by partner at the time of dissolution.
Next, income tax liability is now payable rupees 30,000. It is not recorded in the books. Income tax liability अब मुझे पे करनी है 30,000. Liability से पे करनी है मुझे, books में नहीं है, पे करनी है. Realized account debit to cash account 30,000. Write down that entry. Realized account debit to cash account 30,000. Realized account debit to cash account 30,000. Being income tax liability paid at the time of dissolution. Being income tax liability paid at the time of dissolution. Number 8. After making payment of all liabilities and loan of partners of firm, surplus of assets rupees 1,20,000. The profit sharing ratio of partner A, B and C is 5:2. एसेट्स को रियलाइज कर लेने के बाद, लायबिलिटीज को पे कर देने के बाद, फर्म के पास पैसे बचे हैं, तो प्रॉफिट, यू कैन से प्रॉफिट हुआ है. कितना प्रॉफिट मुझे 1,20,000 का. रेशियो क्या है 5:2. एंट्री पास करें. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 to A's capital, to B's capital, to C's capital. To A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. 120 को मुझे बांटना है 532 में. 60,000, 36,000, 24,000. 60,000, 36,000, 24,000. Realization account debit 1,20,000. To A's capital account 60,000. To B's capital account 36,000. To C's capital account 24,000. Being surplus distributed among the partners at the time of dissolution. Being surplus distributed among the partners at the time of dissolution. Number 9. Machine is disclosed in the books at the time of dissolution rupees 22 lakh. Book value शेयर है. मशीन यहाँ पे 2 लाख की है. सेम 2 लाख मुझे मिल रहे हैं. एंट्री पास करें. Realization account debit to machinery 2 lakh. Realization account debit to machinery 2 lakh. Being machinery shown in the books of accounts. Being machinery shown in the books of accounts. Same amount realized हुई है. Cash account debit to realize 1,20,000. Cash account debit to realization account 1,20,000. Being assets realized at the time of dissolution. Being assets realized at the time of dissolution. Number 10. ध्यान से सुन लेना. One partner has accepted responsibility to undertake the dissolution process. एक पार्टनर ने बोला एक काम करूंगा, मैं ही सब काम कर लूंगा. एसेट्स को बेचने वाला, लायबिलिटीज को पे करने वाला. In the return of it, decided to pay remuneration of 20,000. उसके सामने बोल रहा है कि 20,000 दूंगा. Okay. On account of expense, firm has paid him 12,000. Actually firm ने पे किया 12,000, लेकिन उसने कितना मांगा था? 20 मांगे थे. तो realization account debit to partners capital 20,000. देखिए, realization account debit to partners capital 20,000. Being responsibility taken for dissolution. Being responsibility taken for dissolution. फॉर्म ने बोला 20 पे कर देंगे. एक्चुअल में कितना पे किया? 12,000. सेकेंडरी पास कर इसके अंदर. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000. एक्चुअल में उसको पे किया मैंने 12,000. Being actual amount paid to partners for dissolution. Being actual amount paid to partner for dissolution. Number 11. There are debtors of 1,20,000 and creditors of 60,000 at the time of dissolution of the firm.
one partner has taken debtors at 20% less book value, 20% than book value less than the book value, बीच का कम में देखिए क्या, और बोला कि मैं क्रेडिटर्स को पे यहाँ पे कर दूंगा। 1,20,000 से क्रेडिटर्स थे, 60 के क्रेडिटर्स है, पार्टनर लेके गया उसको, डेटर्स को लेके 20% कम में लेके गया और बोला मैं क्रेडिटर्स को पे कर दूंगा। ठीक है, चलो एंट्री पास करें पहले डेटर्स क्रेडिटर्स की। ओके, यहाँ पर हम लोग 4 एंट्री पास करेंगे। ओके, पहले डेटर्स की एंट्री पास करते हैं। Realization account debit to debtors 1,20,000. Realization account debit to debtors 1,20,000. Being debtors shown in the books of accounts. Realized to debtors 1,20,000. Second, creditors account debit to realization 60,000. 60 na? Yes. Creditors account debit to realization account 60,000. Being creditors shown in the books of accounts. Being creditors shown in the books of accounts. Okay. अब डेटा कितना रियलाइज हुआ था? 20% लेस, मतलब पैसा मिला। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज 96,000। 1,20,000 का 20% मतलब 24,000 कम मिला, तो मिला मुझे 96,000। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 96,000। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 96,000। Being debtors realized. Being debtors realized. क्रेडिटर्स को पे कर दिया पार्टनर ने, 60 पे किया होगा, है ना? पार्टनर ने पे किया, 60 पे किया होगा, लिखो एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 60,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 60,000। Being creditors paid by partner. Being creditors paid by partner. Number 12. The profit and loss sharing ratio between partners RB and I is raised to 2:1. Undertake the disposal of the following balances. General reserve बढ़ जाएगा पार्टनर में, ठीक है। डेबिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, और WSCF ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, ठीक है। आई होप सो रिकंसिडर पार्टनरशिप फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 आपको थोड़ा सा याद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा याद होगा, देख लेना वापस एक बार घुमा के। ओके, चलो एंट्री पास करें। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000। WSCF अकाउंट डेबिट 18,000। दोनों साथ में कर लेते हैं, ये दोनों क्रेडिट है तो डेबिट पे लिख देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, WSCF अकाउंट डेबिट 18,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू आइस कैपिटल अकाउंट RBI, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू आइस कैपिटल अकाउंट 36,000 बांटना 3:2:1 में। ओके, 36 अपॉन 66,000, 6 3 18। ओके, आर में लिखो 18,000, बी में 12,000, आई में 6,000। 18,000, 12,000, 6,000। Being reserve and fund distributed among the partners. Being reserve and fund distributed among the partners. प्रॉफिट लॉस डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो उसके एंट्री पास कर। नंबर 2, आर्ट्स अकाउंट डेबिट, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। $12,000 को बांटना है 3:2:1 के अंदर, 6 4 2 6,000, 4,000, 2,000,
प्रॉफिट लॉस में 12,000, 6,000 R में, B में 4,000, I में 2,000 to profit loss में 12,000. Being profit and loss distributed among the partners. Being profit and loss distributed among the partners. I hope so. You are very much clear. कैसे मुझे एंट्री पास यहाँ पे करनी है, आपके सामने ये रियलाइज कैश पार्टनर्स कैपिटल हमने ट्राई किया, पॉसिबिलिटी 2-3 बार ट्राई करते रहना. ओके, बोर्ड हैज गिवन दिस सिलेबस, कट सिलेबस दिया, बट डोंट डिपेंड ऑन दैट कि बस वैसा ही होगा. पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है, तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल सिलेबस. हम कोई कटिंग वटिंग नहीं करेंगे. जो आता है, जो कंफर्टेबल है, जो आता है, इतने सालों से जो प्रोसेस चलती है, हम उसी को फॉलो करेंगे. ओके, पूरा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आधा अधूरा पढ़ेंगे, बाय चांस आधा अधूरा पढ़ाई करते हैं और पूछ लिया तो डिफिकल्ट है, तो बेटर ना, क्यों हमें सिलेबस कटिंग करनी. सो आई विल बी टीचिंग यू द एंटायर सिलेबस फुल्ली इन डिटेल इटसेल्फ. ओके, बी रेडी फॉर दैट. फिर जो भी एग्जाम में पूछेंगे, विल गो थ्रू इट. क्लियर विथ यू ऑल पीपल. आप एक बार फॉर्मेटिंग वापस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, मेरा प्रीवियस वीडियो को वापस से गो थ्रू कर लीजिए. इट विल बी वेरी मच क्लियर कि एंट्रीज मुझे कैसे पास करनी है. ये जो मैंने आपका एंट्रीज पास करवाई है, वापस से एक बार देख लीजिएगा वीडियो. कीप ऑन रिपीटिंग द वीडियो. ओके, देखते रहिए जितनी बार पॉसिबल है आप उतनी बार. ओके, सो विद दैट नोट आई कंप्लीट माय टुडेस लेक्चर. टुमारो आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6. बी रेडी विद द कॉलम पार्ट. ओके, एट इन 2 बेसिक कॉलम बना के रखना. फॉर क्वेश्चन नंबर 7, मैं आपको पहले ही बता दूं, अब कॉलम बना के रखने. फॉर क्वेश्चन नंबर 7 यू गॉट टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. पहले बनाओगे आप बैलेंस शीट, ध्यान रखें, पहले बना के रखोगे आप बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट में आप बैलेंस शीट बनाओगे 10 लाइन्स का. लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज. ओके, उसके बाद बनाना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. उसके बाद बनाओगे आप रियलाइजेशन अकाउंट बना के रखोगे, पर्टिकुलर्स रुपीज. रियलाइजेशन अकाउंट बना के रखोगे फॉर 15 लाइन्स. उसके बाद बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स के नाम है नरेश और सहविल. ओके, पर्टिकुलर्स नरेश सहविल, ये बनाओगे ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 8 लाइन्स का. उसके बाद बनाओगे आप कैश बैंक अकाउंट, बनाओगे अराउंड 8 लाइन्स का. कॉलम्स रेडी रखना, सो यू बी एबल टू सॉल्व द सम्स. ओके, सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो. इफ पॉसिबल आई विल डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 8 इवन. तो क्वेश्चन नंबर 8 की भी आप कॉलम्स रेडी रखना. ओके, बैलेंस शीट फॉर 15 लाइन्स, रियलाइजेशन अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 20 लाइन्स. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 10 लाइन्स, कैश बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट 8 लाइन्स. तो कॉलम्स अगर आप बना के रखोगे, इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर वी बोथ. टीचिंग एंड लर्निंग काफी इजी हो जाएगा. ओके विद दैट, बिकॉज आई नीड दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑन द बोर्ड इटसेल्फ. तो आपको मैं इसके विषय बताता रहूंगा कैसे कहां पे क्या एंट्री पास यहाँ पे करनी है. सो आई वांट यू पीपल टू बी रेडी विद द कॉलम पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. मैंने आपको पहले से कॉलम्स बता दिए हैं. ओके, आगे के सम्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, ये चैप्टर वैसे भी ओमिट किया गया है इस साल 2020 के लिए, बट स्टिल वी विल सॉल्व द सम्स जो आज तक बोर्ड में पूछा था, तो वही सम सॉल्व यहाँ पे करेंगे. क्लियर विद दैट. सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग माय टुडेस लेक्चर. होप सो यू ऑल आर सेफ एट होम. ओके, कीप लर्निंग एट होम. ओके, थैंक्स for the cooperation and support. Stay home, stay safe and keep learning.